पूवत्तं निरवशिष्टो दब्बं वस्मदीशीलसह्यं परिणामं सुमणं जाडे। अब यहाँ पर सुमन की व्याख्या कर रहे हैं। सुमन क्या है? सुमन तो सुमन, सुमन तो आपको बोध होना चाहिए। हम सुमन को नमस्कार करते हैं। मैं एक आचार्य, दिगंबर आचार्य, सुमन को नमस्कार करते। नमो सुमनो, सुमन, सुमन। ठहर भाई, ठहर भाई, ठहर। मंगलम, समझो भाई। मंगलम, नमो चिनाणम, नमो चिनाणम, नमो चिनाम, नमोडिस्य, 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 नमोतदे, नमोतदे, नमोतदे। अरहंत सिद्ध बुद्ध नीरे रिम्मन सुमन, सो सुमन। आगे बोलो। अब सुमन, सुमन, शुभमन। अरे सुमन होता है। अरे हिंदी बालक, हिंदी में तुमको सुमन ही बोलना पड़ेगा ना। चलिए आओ। शुभमन, क्यों तुम टेंशन डाल रहे यार? शुभमन है, भा है, भा, शुभमन, ठीक है। और सुसमत्थम और सुमन सहमन, दो शब्द हैं। सुमन सममन, सबके प्रति समान बुद्धि हो, मन करो अपना, सुमन करो। जो समान मन वाले हैं, सुमन वाले हैं, ऐसे वीतरागी मुनियों को मैं नमस्कार करता हूं। उस सुमन को नमस्कार किया है। तो अभी हम प्रतिगण की बात, सुसमर्थम, समर्थवान है, वीरवान है, अपने वीर का दुरुपयोग नहीं करते हैं। तो मोतुण अशुभनम, अशुभावम, जो पूर्व में अशुभ भाव गिनाए थे ना, विषय कसाय कृष्णादि अशुभ लेस्याय, इनसे को छोड़ करके पुवत्य निरवशेष दब्बम, और अशुभ भाव, अशुभ द्रव्य को निरव संपूर्ण रूप से छोड़ देना। अशुभ द्रव्य पर लक्ष्य न ले जाए, अशुभ भाव पर लक्ष्य न ले जाए। बद समत्यशीलम, जिनकी दृष्टि व्रतों में है, ए निर्मोह सागर, व्रतों में है, सम्मतियों में है, शील में है। अभी एक प्रश्न चल रहा था, ज्ञान में ते दोष न हो, अल्प ज्ञान चलेगा, पर चारित में दोष नहीं चलेगा, सम्यक में दोष नहीं चलेगा, ज्ञान में दोष नहीं चलेगा। अल्प ज्ञान, अल्प संयम, श्रद्धान अल्प नहीं होगा, श्रद्धान पूर्ण होगा। अब प्रश्न है ना, चारित की बात कर रहे हैं। माना कि तुम अब पर्वत पर नहीं बैठ सकते हो, नदी किनारे नहीं बैठ सकते हो, वृक्ष के नीचे नहीं बैठ, चलेगा, लेकिन कमरे में बैठ करके निर्दोष संयम का पालन करना चाहिए। बिना बिना पंखा खुले एसी के तुम रह सकते हो, ठीक है ना। अब आहार चल रहा है, उसमें 1000 वोल्टेज तुम्हारे बल्ब जला रहे हो, क्या जरूरत है उसकी? खिड़की के सूर्य के प्रकाश में आहार लो ना आप। तो ये दिखावा नहीं होना चाहिए। हम इसलिए समझाते रहते हैं आप लोगों को, क्योंकि माहौल वही चल रहा है। एक जगह पहाड़ ना हुई तो वहाँ पर इतने बल्ब जलने की आवाज़, इतने दिन का उपवास किया और पहाड़ में इतने हेलोजन बल्ब जल रहे हैं, समझ रहे कि नहीं आप? तो वहाँ पर क्या है ना, जान जान करके हम शीतलाचार क्यों फैलाएं? एक और तो एक बल्ब जल रहा तो अंतरा हो रहा है। अभी जयसिंहपुर में एक बल्ब जल का अंतरा हो गया, वहाँ तो एक बल्ब जलने पर अंतरा हो रहा है। और एक वृद्ध साधु की पारणा हो रहे हैं, पारणा कराने वाले लोग
इतने हजारों बल्ब जला रहे हैं उसमें। नहीं, ये फोटो के चक्कर में, ये सीएस के कैमरे के चक्कर में, वो भाई के मोबाइल के चक्कर में, फोटो अच्छा नहीं आता इसके चक्कर में अपनी साधना व्यर्थ नहीं करेंगे कि पारना का फोटो अच्छा आना चाहिए इसलिए बल्ब जला है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पारना के चक्कर में आप हेलोजन जला के बैठ जाओ, नहीं। आपने जिस तरीके से तपस्या की है उसी तरीके से निर्मत भाव से पारना कीजिए आप। देखो अच्छी बात है, ना जले, आइए, बिल्कुल। देखो जो मार्ग नहीं है उस मार्ग की पुष्टि नहीं करना आपको। एक जगह ऐसी हरकत हुई, सुब्रत सागर थे, हम शांति से कमरे से बाहर निकल आए। मैंने कहा भाई देखो मैं अपने सामने नहीं देख सकता हूँ, मैं शांति से बाहर निकल आया, कोई विरोध नहीं हमारा, लेकिन हम शांति से बाहर निकल आए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो न मुझे पसंद है न आगम को पसंद है, पर सबके साथ रहना पड़ता सद्भावना से, तो वो हमारी सद्भावना ही समझो, न कि मैं उसको स्वीकार करता हूँ। स्वीकार तब कहना कि मैं अलग से करता मिलूँ। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए आज का सारस्वत जी। मैं सद्भावना से किसी के साथ बैठा हूँ इसका मतलब स्वीकार नहीं है। स्वीकार वो होता है कि मैं उनके बाद भी वैसा ही करते मिलूँ, तो कहना कि आपने स्वीकार कर लिया है। मैं उत्तर से दक्षिण आऊँ, दक्षिण से उत्तर जाऊँ, मेरा सद्भावना, अखंड देश चाहिए, अखंड समाज, सद्भावना है। लेकिन आपके प्रांत की व्यवस्था आपके प्रांत में, उनके प्रांत की व्यवस्था उनके प्रांत में, मैं कहीं करते मिलूँ तुमको तो बताना। लेकिन श्रावक कर रहे हैं उसे मैं घर घर में जाके मना करने नहीं जाऊँगा। हाँ, आगम में जो विषय नहीं है उसका मैं मंच से विरोध करूँगा, करता ही हूँ। इसलिए मौन स्वीकृति उसकी देना चाहिए जो आगम में है, ठीक है ना। तो मौन स्वीकृति विषय समझिए आप, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आगम में है पर तुम्हारे मन में नहीं है, उसका मैं कह रहा हूँ। जैसे कि आपके मन में वो विषय नहीं है पर आगम में तो है, पर आप उसे बमंडल बनाएंगे, इसलिए मेरा मौन है। लेकिन आगम में नहीं है, वो आप कर रहे हो तो मैं खुले मुख से मना कर दे, गलत है, ठीक है ना। समझो बेटा, जो विषय आगम में नहीं है वो आप लोगों को लोभ देकर प्रलोभन उसको सिद्ध करना चाहते हो, उसका मैं निषेध करता हूँ। और जो आगम में है उसका तुम निषेध कर रहे हो, उसको मैं खुल के बोलता हूँ। और जहाँ विसंवाद होता है मौन रखता हूँ, क्योंकि विसंवाद करना असत्य वृत्त में दोष है। हमको जैन साधु बन के जीना है, जगत की पंचा से लेन देन नहीं मुझे। आइए, क्या आप भी तो बैठे हो, जो कह रहा है, जो ऐसी बात कर रहा है वो भी तो बैठा साथ में। आइए, और कहाँ बैठे, सम्यक की क्रिया में बैठे हैं, न कि मिथ्यात्व क्रिया में बैठे हैं। आइए, तुम उसे मिथ्यात्व मानते, तुम्हारे मानने से मिथ्यात्व नहीं होता, मिथ्यात्व होता है। आप किंचित मिथ्यात्व कहना जानते हो और सम्यक क्रिया को मिथ्यात्व बोलते हो। तो मोतोड़ भाई घड़ी देखो, अस्वभावम, तो भाई हमारी देरी नहीं है, विश्वास मानिए। निर्सुद्धम बल समति शील संयम व्रत संयम तपशील परिणाम सुम, इसे सो मान जानो। देखो आगम की बात को आगम के साथ बोलिए, पुराण की बात को पुराण के साथ बोलिए, संप्रदाय व संप्रदाय के साथ बोलिए, लेकिन हमारे देश में अखंडता को खंडित मत कीजिए। बासल भाव नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म की व्याख्या आपकी, पुराणों की व्याख्या अपने पुराणों तक रखिए, बाकी समाज को अखंड देश में एक रहने दीजिए। तुम जैसे पाखंडी लोगों को तो ऐसा कहना ही पड़ेगा। क्या? इसलिए आप जैसे लोगों के पाखंडियों के लिए गलत लगता है, पर आगम सत्य बोलता है।